हेलो, वेलकम बैक इन माय चैनल। आइए इस बेहतरीन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। एक क्लास 10th का वर्ब टॉपिक था जिसको हमने पढ़ाया था पहले। आज वर्ब का फाइनाइट चैप्टर पढ़ाना है। हमने नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब पहले पढ़ा दिया था। फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं। ठीक, जो फाइनाइट वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके से होते हैं। एक में ऑब्जेक्ट, एक वर्ब ऐसा होगा जिसको ऑब्जेक्ट की नीड होगी और एक वर्ब ऐसा होगा जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। तो ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसे वर्ब जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो हम फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन से शुरू करेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब और फाइनली वर्ब का लास्ट पार्ट होगा। ठीक, देखते हैं फाइनाइट वर्ब। वर्ब दो तरह से होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक होता है एक्सिलरी वर्ब। हम पहले पढ़ा चुके हैं। मेन वर्ब में दो पार्ट होता है। मेन वर्ब पहला होता है नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, और दूसरा होता है फाइनाइट। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं। और फाइनाइट के फिर से दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसके फर्दर को इतने पार्ट दो। पहला होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। तो अब हम लोगों को अब फाइनाइट वर्ब पढ़ना है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है और इंट्रांजिटिव वर्ब। आइए देखते हैं फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन और ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव की डेफिनेशन और एग्जांपल्स। A verb that change number, person, and tense according to its subject is called finite verb। ऐसे वर्ब जो अपने नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं वह वर्ब कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक, फाइनाइट वर्ब के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ट्रांजिटिव और दूसरा पार्ट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ब। और फाइनाइट वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। देयर आर टू काइंड ऑफ फाइनाइट वर्ब। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब।
आइए ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब होता है अ वर्ब दैट requires object to complete its meaning is called transitive वर्ब। ऐसे वर्ब जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के बारे में जब आप डिफिनीशन पढ़ोगे तो उसमें दिखाई देगा कि सब्जेक्ट का इफेक्ट जिस नाउन पे पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या वर्ब का प्रभाव इफेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पे या जिस नाउन पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सब आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस खाली ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद जो नाउन यूज होगा उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखें? ए राधा सिंग्स अ सॉन्ग, कविता टीचेस इंग्लिश, कबीर राइट्स नॉवेल। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा सॉन्ग गाती है, क्या गाती है? तो सॉन्ग। कविता टीचर्स पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है? तो इंग्लिश। और कबीरा राइट्स नॉवेल, कबीरा क्या लिखता है? तो नॉवेल लिखता है। तो सॉन्ग, इंग्लिश और नॉवेल ये ऐसे वर्ड हैं जो मेन वर्ब के जस्ट बाद में यूज हुए हैं और नाउन है। तो अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ड यूज होता है वो अगर नाउन है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ये सारे वर्ड अगर हम ऑब्जेक्ट को हटा दें तो ये सेंटेंस अधूरा लगेगा। जैसे आप सिंग पढ़ के देखिए, राधा सिंग्स, राधा गाती है, क्या गाती है? तो तुरंत माइंड में एक लाइन बनती है कि वो कुछ गाती है। तो क्या गाती है? सॉन्ग गाती है। कविता टीचर्स, कविता पढ़ाती है, तो कविता मैथ भी पढ़ा सकती है, आर्ट भी पढ़ा सकती है, साइंस भी पढ़ा सकती है, कुछ भी पढ़ा सकती है। समझ गए? वैसे लड़कियों का ड्राइंग अच्छा होता है और ड्राइंगे पढ़ाएंगे खाली बस। और अगर उससे इंग्लिश पढ़ लिए, इंग्लिश क्या, इंग्लिश तो लोग कुछ हद तक पढ़ा ही देती, मैथ अगर पढ़ लिए ना तो मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा परेशान करेगी, ये आपका बात सत्य हो जाएगा। पता नहीं लगेगा उनको कि फार्मूला कहाँ लगाना है। कबीरा राइट नॉवेल, कबीरा नॉवेल लिखी है, कबीर नॉवेल लिखता है, तो नॉवेल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग सब सब्जेक्ट पढ़ लेना, साइंस और मैथ मत पढ़ना कविता जैसे। ठीक, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में कुछ नहीं होता है, बस डज नॉट रिक्वायर्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। इंट्रांजिटिव यहाँ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर, वर्ब दैट doesn't require object to complete its meaning called intransitive verb। यही हो जाएगा आपके डेफिनेशन हो जाएगा इंट्रांजिटिव के लिए। ठीक,
जैसे इंट्रांजिटिव सेंटेंस ऐसे है जैसे आज की लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। जो डिपेंडेंट हैं वो तो कर लेती हैं, मतलब गांव की हैं जो, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है वो 40 साल 35 साल पे करती हैं। जैसे किसी लड़की का मान के चलो जॉब लग गया, सरकारी नौकरी हो गया, अब उसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, वो खाना खुद से बना लेती है, कपड़े खरीदने के लिए एनफ पैसे होते हैं, घूमने के लिए पैसे होते हैं, तो वो चाहती है कि हम शादी ही ना करें क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं होती रहती हैं। तो क्या है, इंट्रांजिटिव गर्ल है, ऐसे मान लीजिए। ठीक उसी तरह से जब कोई भी वर्ब ऐसा हो कि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना लगे, तो वो वर्ड या वो वर्ब क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। सिंपल सा, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इंट्रांजिटिव वर्ब का, ही लाफ, ही लाफ्स, दे क्राई, और बेबी बेबीज स्लीप, बच्चा सो रहा है। डंकी डंकी लॉयन, द लॉयन कर लो, द लॉयन रोर, लायन रोर्स। जितना भी साउंड होता है एनिमल्स का, वो सभी साउंड्स क्या कहलाते हैं, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक, द लायन रोर्स, लायन चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, बस बोलता है। बेबी स्लीप, बेबी सोते हैं, बच्चे सो रहे हैं। दे क्राइज, वो रो रहे हैं। ही लाफ, वो हंस रहा है। ठीक, दे आर दे आर टॉकिंग, वह बातें कर रहे हैं। तो जो टॉकिंग होगा ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसमें कहीं भी ये नहीं पता चल रहा है कि इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, सबका कंप्लीट मीनिंग आता है। और इसके बाद भी ब्रेन में ये दिमाग में नहीं बनता है कि इसके आगे कोई भी चीज होना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों चीज सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। समझ गए। तो मेन वर्ब क्या है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। हम इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव के बारे में 2 पॉइंट को नोट डाउन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 8 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाता है। पहले पॉइंट के बारे में हम बात करें कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन उनको ट्रांजिटिव की तरह हम यूज कर सकते हैं। कैसे, प्रीपोजिशन ऐड करके। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बनाने के लिए हमको प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ता है। इंट्रांजिटिव सम इंट्रांजिटिव वर्ब act like a transitive verb if we added preposition। जैसे she laughs at the beggar।
The children children cry for cracks. क्रैक्स के लिए बच्चे रो रहे हैं। तो क्राई अभी तक क्या था? इंट्रांजिटिव वर्ब। लाफ क्या था? इंट्रांजिटिव वर्ब। द पुलिस मैन लुक इनटू द मैटर। और द पुलिस मैन इज टॉकिंग अबाउट द केस। The boy is talking about a girl। देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन क्राई फॉर किसके लिए रो रहा है? तो बच्चा क्रैक्स के लिए। क्रैक्स के लिए बच्चा रोता है। तो यहाँ क्राई अभी तक क्या था? इनट्रांजिटिव वर्ब था। और जब फॉर प्रीपोजिशन लग गया तो ये क्राई फॉर हो जाएगा ये क्रैक्स। तो क्रैक्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए क्या होगा? ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लुक इनटू, यहाँ इनटू जुड़ गया है प्रीपोजिशन, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ये भी टॉकिंग अबाउट होगा, टॉकिंग अबाउट होगा, तो इसलिए क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेगा। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आइए हम देखते हैं। जो भी चीज पढ़ना है कोशिश करिए कि एक बार में वो सारा चीज कंप्लीट हो जाए, आपको आ जाए, याद हो जाए। इसलिए ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन कंप्लीट पढ़िए। ठीक है? क्योंकि दोबारा से कोई चीज पढ़ना हो या पढ़ाना, उतनी इंटेंसिटी से वर्क नहीं हो पाता है। जैसे अभी मैं इस वीडियो को बना रहा था, लेकिन ये वीडियो क्या हो गया, बीच में किसी कारणवश बंद हो गया। अब फिर से हम इसको बना रहे हैं, तो दोबारा यही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो हमको बोरिंग फील होता है, उतनी इंटेंसिटी से नहीं पढ़ा मिलता है। समझ गए? तो इसलिए अगर आप एक बार में जितना भी पढ़िए वो 100 में 90% गेन करिए, और उसको रिवाइज करिए एक सरसरी नजर की तरह से, जिससे आपके ब्रेन से आउट ना हो वो। दूसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट की नीड होती है वर्ब को। तो कोई कोई वर्ब जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट ले लेता है। तो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, सम वर्ब नीड टू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, प्रिया gives me a letter।